स्टूडेंट्स फॉर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16। कल हमने किया था चैप्टर नंबर 14 एंड 15। उम्मीद है कि आपको दोनों चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर होंगे। और आज हमने करना है चैप्टर नंबर 16, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है कि क्वांटिटी कौन से वर्ड्स हैं जो कि क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी नाउन से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स लगाते हैं जो कि क्वांटिटी को शो करते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आप जरा पढ़ें। नंबर 1, वी हैव इनफ मनी टू लास्ट अ वीक। वी हैव इनफ मनी टू लास्ट अ वीक। अब देखें, इसमें नाउन मनी से पहले एक वर्ड यूज किया गया है इनफ, जो ये बता रहा है कि मनी की, हमारे पास जो पैसे हैं, जो मनी है उसकी क्वांटिटी कितनी, हाउ मच। ठीक है, लिहाजा इनफ, हम इनफ क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। तो मनी से पहले हमने एक वर्ड यूज किया है अ लॉट ऑफ, जो हमें मनी की क्वांटिटी ही बता रहा है कि पैसे, पहले में तो था कि पैसे काफी है, लेकिन इसमें कि पैसे बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। तो a lot of is the adjective of quantity. Number 3, there is some water in the bucket. अब water क्या है, नाउन है, और उससे पहले जो एडजेक्टिव वर्ड लगाया गया है दैट इज सम। तो सम क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वाटर से पहले यूज हुआ है सम, और सम बता रहा है कि पानी कुछ है, यानी कितना पानी है, ज्यादा है, कम है। It means it is describing the quantity of water, so this word will be called adjective of quantity. There's a little hope of victory. हाँ जी, यानी हमें फतह की बस थोड़ी सी उम्मीद, लिटिल, थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें ये बताया, लिटिल ये बता रहा है कि उम्मीद कितनी, कम है या ज्यादा है, यानी हाउ मच। सो लिटिल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी some adjectives don't describe people or things, they tell their number or amount. कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं, don't describe people or things, जो हमें लोगों के बारे में या चीजों के बारे में नहीं बताते, बल्कि वो हमें बताते हैं कि चीजों का नंबर क्या है या फिर चीजों की अमाउंट क्या है। वो हमें चीजों की अमाउंट के बारे में बताते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। Thus, in the above 6 sentences, thus चुनांचे in the above 6 sentences, ऊपर ये जो 6 sentences हैं, no, I don't think so कि ये 6 sentences नहीं है, ये 4 sentences। ठीक है, तो ये जो ऊपर 4 sentences हैं, each noun has an adjective, हर नाउन का एक एडजेक्टिव है which tell us how much, और हर एडजेक्टिव हमें बताता है कि कितना। ठीक है, हर एडजेक्टिव हमें क्या बताता है कि कितना, how much। such adjectives, ऐसे एडजेक्टिव्स which tell us how much, जो हमें बताते हैं कि how much यानी कितना, are called adjectives of quantity। उन्हें हम क्या नाम देते हैं कि adjectives of quantity का। अब enough बता रहा है कि how much money, a lot of बता रहा है how much money, some बता रहा है how much water, a little बता रहा है how much food। सो ये सब क्या बता रहे हैं, हमें क्वांटिटी शो कर रहे हैं, अमाउंट शो कर रहे हैं। सो दीज विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। लेट्स रीड सम मोर एग्जांपल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी जरा यहाँ पर पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, आवर नेबर इज आस्किंग फॉर सम क्लोथ।
आवर नेबर इज आस्किंग फॉर सम फ्लोर। अब सम क्या शो कर रहा है, ठीक है, कि फ्लोर कितना, क्वांटिटी, यानी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच फ्लोर, हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितना फ्लोर, कितना आटा, एंड यू गेट द आंसर सम, और आपको आंसर इससे क्या मिल रहा है, सम, कुछ, थोड़ा सा। आई डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है, टू आंसर योर क्वेरीज, आपके सवालों के जवाब देने का, हमारे पास आपके सवालों के जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं। आस्क द क्वेश्चन, अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम, कितना वक्त, एंड यू गेट द आंसर नॉट मच, और हमें आगे से आंसर क्या मिल रहा है, डोंट हैव मच टाइम, यानी हमारे पास नॉट मच, ज्यादा वक्त नहीं। तो ये क्या हो गए, हमें क्वांटिटी शो कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। सम is an adjective of quantity, much is an adjective of quantity. Number 3, you have given a sufficient explanation, यानी आपको काफी, sufficient means enough, इतनी कि वो आपके लिए काफी, ठीक है, इतनी वजाहत दे दी गई है, इतनी explanation दे दी गई है। Ask the question how much explanation, यानी ये सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी वजाहत, एंड यू गेट द आंसर सफिशिएंट, और आपको आंसर मिल रहा है कि सफिशिएंट, काफी, इनफ। नेक्स्ट इज शी हैज लिटिल सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ जी, शी हैज लिटिल सेंस, उसे थोड़ा सा ही एहसास है, ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। ask the question, लिहाजा आप सवाल पूछे, हाउ मच सेंस, कितनी सेंस, एंड यू गेट द आंसर लिटिल, और आपको जवाब क्या मिलता है, लिटिल, यानी थोड़ी सी। नंबर 5, यू कैन टेक ऑल द ज्वेलरी, आप सारी ज्वेलरी ले सकते हो। अब सवाल यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच ज्वेलरी, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछा जा रहा है हाउ मच ज्वेलरी, कितनी ज्वेलरी, एंड यू गेट द आंसर ऑल, और आपको जवाब क्या मिलता है, सारी की सारी। सो डियर स्टूडेंट्स, सम, मच, सफिशिएंट, लिटिल, ऑल, ये सब क्या शो कर रहा है, ये सब शो कर रहा है क्वांटिटी को, कि ये चीजें कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, हर लिहाज से ये वर्ड्स क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। सो हम इन वर्ड्स को बोलेंगे कि दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आर द एडजेक्टिव्स इन द अबव सेंटेंसेस, जी ऊपर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, वो सिर्फ किन्हीं सवालात के जवाब दे रहे हैं कि हाउ मच, कितना। जी डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच, ये देखें मनी, हाउ मच मनी, ठीक है, तो ये सारी जो नीचे पिक्चर्स भी शो हो रही हैं, ये भी किसको शो कर रही हैं, क्वांटिटी को, कि हाउ मच, कितनी है ये चीजें। जी अब मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, कि हम नाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज की क्वांटिटी को, उसकी अमाउंट को शो कर रहा होता है, और वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी आपने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को पिक करना है और नंबर्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, स्टेप बैक 3 पेसेस। अब उसे क्या, स्टेप बैक यानी पीछे हटो, 3 पेसेस, 3 कदम। पेसेस इज द नाउन, और क्या क्वांटिटी शो हो रही पेसेस की, 3, 3 पेसेस यानी 3 कदम, सो 3 इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यू कैन अंडरलाइन दिस। सेंटेंस नंबर 2 है, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू यानी मैं आपको बता चुका हूं, दिस ये मेनी टाइम्स, बहुत मर्तबा, ऑलरेडी पहले ही। जी टाइम्स इज द नाउन, और उससे पहले क्या, मैनी, यानी ये चीज जो आपको बताई जा चुकी है, ये कई मर्तबा बताई जा चुकी है। सो मैनी इज शोइंग हाउ मच टाइम, सो मैनी इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेंटेंस नंबर 3 है, आई स्पीक दीज फ्यू वर्ड्स टू ऑल मेन।
आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, दीज फ्यू वर्ड्स, ये चंद अल्फाज, टू ऑल मेन, तमाम लोगों से कहता हूँ। जी, वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, फ्यू, हाउ मेनी वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स, सो फ्यू इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड फ्यू। सेंटेंस नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, ही इज 90 years of age, he is 90 years of age, age is year is the noun, और how much years, how many years, 90, so 90 is the adjective of number। अच्छा, आप देखें ऊपर, माजरत के क्वांटिटी के साथ साथ उन्होंने कहा कि नंबर आपने शो करना है, यानी इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर उन्होंने कहा, क्योंकि हमने जो पहले देखा है थ्री, थ्री इज शोइंग द नंबर, सो उसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर देंगे। सेंटेंस नंबर जो 2 है उसमें है मैनी, कई मर्तबा, वो भी नंबर आ जाता है, तो उसको भी आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर देंगे। उसके बाद है फ्यू, थोड़ा सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर देंगे, चंद, अगर चंद के मानों में ले तो हम इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर देंगे, ठीक है। 90 एडजेक्टिव ऑफ नंबर कर देंगे। डिड यू गेट मेनी मार्क्स, क्या आपने कई मार्क्स लिए, बहुत सारे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स से पहले मैनी शो कर रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स। ही मेड सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल कई, ये भी नंबर को शो कर रहा है, सेवरल भी, यानी आपने, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की, सेवरल इज शोइंग द नंबर, सो आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलोगे, नॉट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज नो मनी इन हिज पर्स, हाँ जी, ऐसे है ही नहीं, ठीक है। नो नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल मेन विश टू लिव लॉन्ग, हाँ जी, ऑल, सारे के सारे, जितने भी हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Shahid made 90 runs. 90 is also showing the number. How many runs Shahid made? So 90 is the number, so 90 is also the adjective of number. Okay, there? जी, sentence exercise number 2 है dear students. Identify the adjectives of quality and adjectives of quantity. ये nouns, the following sentences. यानी हमने adjectives of quality और adjectives of quantity को हमने show करना है। There were some plates on the table. Some, कुछ plates, क्वांटिटी को शो कर देंगे, ठीक है। some, कुछ, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो आप some को कर दे अंडरलाइन। नंबर 2 है मिस किटी वोर ब्लैक शूज, ब्लैक इज द क्वालिटी, ब्लैक शोज द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, सो शूज किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, सो ब्लैक इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पीटर हेल्प द ओल्ड मैन, हाँ जी, पीटर ने ओल्ड मैन के साथ क्या किया, उसको हेल्प किया। हेल्प करना किसी को क्वालिटी है, नॉट क्वांटिटी, सो हेल्प इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देयर वर नो बिस्किट्स इन द टिन, जी, नो बिस्किट्स, अब नो नंबर को शो कर रहा है तो क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। देयर वर नो बिस्किट्स इन द टिन, तो नो किस में आ गया, क्वांटिटी में आ गया, सो नो इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जी, किंग लिफ्ट्स द हैवी बॉक्स, किंग लिफ्ट्स द हैवी बॉक्स, अब बॉक्स क्या, हैवी, हैवी इज द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, सो हैवी इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। All members of the Taba family went to the theater. All members, अब members noun है, उससे पहले नंबर क्या लगा, all शो कर रहा है क्वांटिटी को, नंबर को, तो हम क्या कहेंगे, all is the adjective of quantity। सेंटेंस नंबर 7 है देयर सफिशिएंट फूड फॉर यू, अब सफिशिएंट, काफी, सफिशिएंट इज शोइंग द क्वालिटी कि हमारे पास ये चीज काफी है, सो सफिशिएंट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बरकत हैज इनफ मनी टू बाय द बैट, हाँ जी, इनफ क्या है, क्वालिटी को शो करता है, मनी इज द नाउन, और उससे पहले इनफ जो नंबर लगा है ये किसको शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बरकत हैज इनफ मनी टू बाय द बैट, तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
लिली हैज अ लॉन्ग रोप। हाँ जी, लिली के पास एक लंबी रस्सी है, डोरी है। तो रोप क्या है, नाउन, और लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि लॉन्ग क्वांटिटी नहीं है, लॉन्ग क्वालिटी को शो कर रहा है। He was kind enough to help me। हाँ जी, कि वो बहुत मेहरबान है। अब काइंडनेस क्वांटिटी तो नहीं है ना, अमाउंट तो नहीं है काइंडनेस। काइंडनेस क्या होती है, काइंडनेस तो क्वालिटी होती है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, देयर इज सम वाटर इन द पॉट। अब देखें, पानी थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा अमाउंट को शो कर रहा है, कुछ पानी है वो अमाउंट को शो कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी शो नहीं कर रहा। सो सम इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सीमा इज अ फास्ट वॉकर। हाँ जी, सीमा तेजी से चलती है। सो फास्ट चलना क्वालिटी है, फास्ट चलना अमाउंट या क्वांटिटी नहीं है। सो फास्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द बादशाही मॉस्क इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। हाँ जी, मोन्यूमेंट यादगार है। कैसी यादगार है, ब्यूटीफुल। किसी चीज का खूबसूरत होना क्वांटिटी को शो नहीं करता, बल्कि किसी चीज का खूबसूरत होना क्वांटिटी को शो करता है। सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द गर्ल हैज अ लवली वॉइस। हाँ जी, वॉइस इज द नाउन और लवली क्या है, क्वालिटी को शो कर रहा है। तो लवली क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, आई हैव सम मनी इन माय पर्स। जी, मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। सम किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी को थोड़ी शो कर रहा है। सामने सॉरी, सम क्वांटिटी को शो कर रहा है, क्वालिटी को नहीं। कुछ है चीज, तो ये क्वांटिटी है। सो सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेंटेंस नंबर 16 है जी, वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस टू रीच द गेट। हाँ जी, डिस्टेंस इज अ नाउन और उससे पहले क्या यूज हुआ, सम। सम क्या है, क्वांटिटी। सो सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। माय ग्रैंडमदर वाज अ वाइज वुमन। माय ग्रैंडमदर वाज अ वाइज वुमन। वुमन इज अ नाउन और वाइज क्या है, क्वालिटी। सो वाइज इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वाइज हमारी खूबी को शो कर रहा है ना, दानाई को या समझदारी की बात हो रही है। इट इज शोइंग द क्वालिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आई थिंक आपको क्लियर होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डिफरेंस। तो मैं एक हल्का सा रिपीट टच इस एक्सरसाइज को दे देती हूँ, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी डिफरेंट चीजें, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन दिखाया गया था, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब हम किसी भी चीज की कोई खूबी को बयान करते हैं तो दैट इज क्वालिटी, और जब हम उसकी अमाउंट बयान करते हैं तो दैट इज क्वांटिटी। लिहाजा जिस सेंटेंस में अमाउंट शो हो रही है, हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, और जहां पर क्वालिटी शो हो रही है, कोई खूबी शो हो रही है, तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। There were some plates on the table. Some is showing the quantity, so it is an adjective of quantity. Miss Kitty wore black shoes. Black is showing the quality, so it is an adjective of quality. Peter helped the old man. Help is a quality, so it is an adjective of quality. There were no biscuits in the tin. G. No is showing the quantity, so it is an adjective of quantity. King lifts the heavy box. Heavy is a quality, so it is an adjective of quality. All members of the Taba family went to the theater. All is showing the quantity, so it is an adjective of quantity. It is showing the number. Okay. There is sufficient food for you. Sufficient is showing the quality, so it is an adjective of quality. Barkat has enough money to buy the bat. Enough is a quality, so it is showing the no enough quantity में भी आएगा कि इतने पैसे हैं, काफी पैसे हैं. So it is the quantity. So it will be called the adjective of quantity. Lily has a long rope. हाँ जी, rope long. Long is a quality. So long is an so we will call it an adjective of quality. He was kind enough to help me. Kind is a quality. So ये किसी की खूबी है, काइंडनेस, मेहरबानी. So it is an adjective of quality. There is some water in the pot. Some is showing the quantity. So it is an adjective of quantity. Seema is a fast walker. Fast is showing the quality. So it is an adjective of quality.
The Badshahi Mosque is a beautiful monument. Beautiful is the quality, so it is an adjective of quality. The girl has a lovely voice. Lovely is also a quality, so it will be called the adjective of quality. I have some money in my purse. Some is showing the quantity, so it will be called the adjective of quantity. We had to walk some distance to reach the gate. Some is the quantity, so it will be called the adjective of quantity. My grandmother was a wise woman. Wise is the quality, so it will be called the adjective of quality. Dear students, I hope you will be clear in the concept of adjective of quality. So now we will move towards the next chapter, chapter number 17. And this chapter is by the name of demonstrative adjectives. ठीक है जी, जो नेक्स्ट चैप्टर्स बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या शो करते हैं कि ये चीज कितनी करीब है या कितनी दूर है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी मंदरजा झैल सेंटेंसेस को जरा पढ़िए। दिस बॉय लव्स वर्क। जी दिस बॉय इसका मतलब विच बॉय, कौन सा लड़का। हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिस बॉय। द वर्ड दिस पॉइंट्स आउट विच पर्टिकुलर बॉय लव्स वर्क। ठीक है जी, द वर्ड दिस, अब ये वर्ड दिस हमें बता रहा है कि किस लड़के की तरफ हम इशारा दे रहे हैं जिसे काम से प्यार है। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये शो कर रहा है किसी स्पेसिफिक बॉय को। That TV is expensive, वो टीवी महंगा है। The word that, ये जो लफ्ज है ना that, points out, ये क्या point out करता है, which TV is expensive, कि कौन सा टीवी महंगा है। यानी हम जाते हैं किसी मॉल में, जाते हैं किसी शॉप पर, जाते हैं हम, वहां पर बहुत सारे टीवी देखते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक टीवी की तरफ इशारा करते हैं, that TV is expensive। ठीक है, इट मीन्स हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उधर इशारा दिया। सो दैट will be called demonstrative adjective। जो वर्ड हम किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। These babies seem happy। जी these, ये जो वर्ड है these, हम देखें हमारे पास बहुत सारे बच्चे इधर उधर बैठे हों, हम कुछ स्पेसिफिक बच्चों की तरफ इशारा करें कि these babies, कि ये बच्चे हमें खुश लग रहे हैं। So these word, we are using these word to show some specific babies. So these is the demonstrative adjective. Those mangoes are ripe। The word those, ये जो word है ना those, ये क्या इशारा देता है, कौन सी, which mangoes are ripe, कौन से आम पके हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, those mangoes are ripe, कि वो आम पके हुए हैं। हमने स्पेसिफिक आमों की तरफ इशारा दिया कि वो फलां पके हुए हैं। सो ये जो 4 वर्ड्स है ना बच्चों, दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये इशारा दे रहे हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों की तरफ, कुछ स्पेसिफिक चीजों की तरफ। हम इन वर्ड्स को उनका जिक्र करने के लिए यूज करते हैं, लिहाजा इन वर्ड्स के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, जैसा कि दीज एग्स, यानी एग्स हमारे पास पड़े, हम कहते हैं दीज एग्स। वो दरख्त है, दैट ट्री, ये परिंदा है, दिस बर्ड। वो आदमी खड़े हैं, दोस मैन, ये हमारे सामने पिक्चर्स शो। तो ये जो वर्ड्स उन्होंने दिखाए हैं, देखे दिस बर्ड, साथ ही परिंदा दिखा दिया गया है, दोस मैन, साथ आदमी दिखाए गए हैं, दीज एग्स, ये अंडे, यानी ये साथ बहुत सारे अंडे पड़े हुए हैं, दैट ट्री, वो सामने थोड़ी दूर दरख्त है। इट मीन्स ये वर्ड्स हम इन स्पेसिफिक पर्संस को, एनिमल्स को, ये चीजों को मेंशन करने के लिए यूज करते हैं, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Point out the object or objects. The demonstrative adjectives are, क्या क्या है जी ये the demonstrative adjectives? This, that, these and those. They are used to point out specific people or things. यानी ये कुछ खास चीजों को, ये कुछ खास लोगों की तरफ इशारा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। This and that are used to modify singular nouns. अच्छा, जहां हमने सिंगुलर नाउन्स को बयान करना है, उनको मेंशन करना है, उनका जिक्र करना है, तो हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, जो हमारे करीब है, करीब वाले का जिक्र करने के लिए हम दिस यूज करते हैं, और फार्दर अवे,
यानी दूर वाले का जिक्र करने के लिए हम दैट यूज, ठीक है। दिस इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग क्लोज, ठीक है ना, कोई चीज हमारे बहुत करीब है उसका जिक्र करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दिस। एग्जाम्पल उसकी क्या दी गई है, दिस शर्ट इज वेरी स्मार्ट, दिस वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस टॉय इज वेरी क्यूट। तो दिस, जो चीज हमारे करीब पड़ी है उसका जिक्र हम दिस के साथ करते हैं, और जो चीज दूर है उसका जिक्र हम किसके साथ करते हैं, दैट के साथ। That is used to point out, that is used to point out something farther away, यानी कोई ऐसी चीज जो दूर है उसका जिक्र करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, that। एग्जाम्पल क्या आती है, कैन यू सी दैट सील नियर द पूल, क्या वो सील पूल के करीब आपको नजर आ सकता है, आ सकती है। These and दो, अच्छा जी, अब दिस एंड दैट तो आपको समझ आ गई कि दिस एंड दैट दोनों सिंगुलर्स को बयान करने के लिए यूज करते हैं, दिस क्लोजर बाय को बयान करने के लिए और दैट फार्दर अवे को बयान करने के लिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दीज एंड दोस। डियर स्टूडेंट्स, दीज एंड दोस आर यूज्ड टू मॉडिफाई प्लूरल नाउन्स। ये जितने भी हमारे प्लूरल नाउन्स है ना, उनको अगर हमने मॉडिफाई करना, बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज एंड दोस। These is used to point out something close by, यानी कोई चीज जो हमारे बहुत करीब है उसको बयान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, these यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स उसके क्या है, these pencils belong to आरिफ, यानी पेंसिल्स हमारे करीब पड़ी हुई, हमारे पास ही पड़ी हुई हैं, तो हम क्या कहेंगे, these pencils। जी, those is used to point out something farther away, और कोई दूर है चीज उसको बयान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, those यूज करते हैं। एग्जाम्पल उसकी क्या आएगी, डोंट टच दोस कपकेक मोल्ड्स, यानी हमसे थोड़ा सा दूर कपकेक मोल्ड्स पड़े हैं तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो दूर है हम कहेंगे डोंट टच दोस कपकेक मोल्ड्स, कि उनको मत छुओ, मत हाथ लगाओ। चूंकि दूर है तो हम दोस कहेंगे, अगर वो हमारे करीब होते तो हम उनको दीस। जी बच्चों, आई थिंक कि आप इन एडजेक्टिव्स में भी क्लियर। दिस एंड दैट सिंगुलर्स के लिए, दिस करीब वाले के लिए, दो दैट दूर वाले के लिए, these and those प्लूरल्स के लिए, these करीब वालों के लिए और those दूर वालों के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1 आती है, pick out the words that point out the person, animal or thing name। हाँ जी, इन वर्ड्स को पिक कर जो के पॉइंट आउट करते हैं पर्सन्स को, एनिमल्स को, थिंग्स को, यानी या थिंग्स। अब आप देखें, दैट क्रूअल बॉय वाज पनिश्ड। अब दैट क्या है, ये दूर वाले के लिए बयान करें, यानी लड़का वो दूर है, वो जो क्रूअल बॉय, वो जो जालिम लड़का है ना, वो हमसे थोड़ा सा दूर है, क्योंकि करीब होता तो हम उसका कुछ कर ही देते, ठीक है। तो दैट क्रूअल बॉय आएगा, दैट क्रूअल बॉय वाज पनिश्ड, यानी उस जालिम लड़के को सजा दी गई। नंबर 2 है, दिस कैसेट कॉस्ट मी 70 रुपीज। दिस कैसेट यानी ये मुझे 70 रुपए की कैसेट पड़ी है, तो कैसेट हमारे करीब है, इसलिए हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, दिस कैसेट। आई वॉन्ट दैट मैंगो, मैंगोस हमसे दूर, ठीक है, इसलिए हम उनको, उसको, यानी आम हमसे थोड़ा दूर पड़ा है तो हम उसके लिए दैट वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले सेंटेंस के अंदर दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरे सेंटेंस के अंदर दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डियर स्टूडेंट्स तीसरे सेंटेंस के अंदर भी दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 4 है, आई लाइक दीज बनानास। अब ये बनानास, दीज बनानास, ये बनानास, यानी बनानास हमारे करीब ही पड़े हैं और प्लूरल नंबर है, बनानास बहुत सारे पड़े हैं, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं दीज। सो दीज इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 5 है, दैट मैन सीम्स टू बी पुअर। जी डियर स्टूडेंट्स, यानी एक पुअर है, पुअर मैन है जो हमसे थोड़ा सा दूर खड़ा है या दूर है, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट। तो दैट क्या है, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हेट सच थिंग्स। अब सच, ये चीजें, मुझे इनसे नफरत है, इट मीन्स वो चीजें हमारे पास ही पड़ी, ठीक है ना, ये चीजें, हमने स्पेसिफिक चीजों को इशारा देने के लिए हम सच वर्ड भी यूज करते हैं। सो सच इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 7, दैट कंप्यूटर इज अ न्यू वन, यानी कि वो कंप्यूटर नया है, ठीक है। तो दैट क्या है, थोड़ा सा, यानी कि वो दूर है,
कंप्यूटर कहाँ पर है, हमसे थोड़ा सा दूर है और वो नया है, तो हम दैट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा दूर है, सो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय टुक द फर्स्ट प्राइज, अब दिस क्या है, यानी ये लड़की हमारी करीबी है, सो दिस क्या हो जाएगा, दिस दिस उस बॉय के बयान कर रहा है कि जी वो हमारे करीब ही है, तो सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट डॉग बिट राशिद, यानी उस डॉगी ने राशिद को काटा, डॉगी जरा हमसे दूर चला गया काट कर, यानी हमें नहीं काटेगा, ठीक है। तो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट यंग लेडी इज माय कजन, हाँ जी वो यंग लेडी भी थोड़ी सी दूर ही खड़ी है हमसे, जो हमारी कजन है लगता है नाराज है, तो चूंकि वो हमसे दूर है तो हम उनको भी दैट के साथ बयान कर रहे हैं, सो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हल्का सा इसका भी रिपीट आपको दे देती हूँ, पर उम्मीद है मुझे पूरी कि आपको समझ आ चुकी है। दैट क्रूअल बॉय वाज पनिश्ड, that is the demonstrative adjective. This cassette cost me 70 rupees. This is the demonstrative adjective. I want that mango. That is the demonstrative adjective. I like these bananas. This is the demonstrative adjective. That man seems to be poor. That is the demonstrative adjective. I hate such things. Such is the demonstrative adjective. That computer is a new one. That is the demonstrative adjective. This boy took the first prize. This is the demonstrative adjective. That dog bit Rashid. That is the demonstrative adjective. That young lady is my cousin. That is the demonstrative adjective. जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हाँ जी, अब हमने खुद से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स लगाने हैं। अब हमने इस बात का भी बच्चों ख्याल रखना है, कहाँ पर सिंगुलर नाउन है, कहाँ पर प्लूरल। सिंगुलर, फिर ये भी देखना है कौन सी चीज हमारे करीब करीब फील हो रही है, कौन सी चीज दूर दूर फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कॉमन सेंस यूज होगी इसके लिए। ठीक, सो अब हम अगर इनको फिलअप करते हैं, I think dash batteries are dead. I think dash batteries are dead. यानी हमें लगता है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये बैटरीज डेड हो चुकी हैं। अब बैटरीज जो है, अब बैटरीज जो है वो प्लूरल नाउन को शो कर रही हैं, और हम इसमें दीज और दोज में से कुछ भी यूज करेंगे, तो बेटर वर्ड विल बी दीज। आई थिंक दीज बैटरीज आर डेड। जी, उसके बाद है एनी ऑफ डैश कंप्यूटर्स शुड बी गुड इनफ फॉर व्हाट यू नीड। जी, एनी ऑफ, अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि इन कंप्यूटर्स में से जो आपको चाहिए, ये अच्छे होने चाहिए, जो आपको जरूरत है इनमें से कुछ अच्छे होंगे, तो हम कह सकते हैं एनी ऑफ दोज कंप्यूटर्स, कि उन कंप्यूटर्स में से शुड बी गुड इनफ, कुछ अच्छे होने चाहिए फॉर व्हाट यू नीड, जिसकी आपको जरूरत है। ओके, क्लियर है जी डियर स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर 3 है डैश फ्लोर इज टू स्लिपरी। हाँ जी, डैश फ्लोर इज टू स्लिपरी। अब हम इसके लिए, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये फर्श बड़ा स्लिपरी है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस फ्लोर इज टू स्लिपरी। डैश गैरेज सेल हैज अ लॉट ऑफ नीड स्टफ। डैश गैरेज सेल हैज अ लॉट ऑफ नीड स्टफ, यानी हम कह सकते हैं दैट गैरेज सेल आप कर दो, ठीक है, क्योंकि उस गैरेज की जो सेल है ना काफी नीट है, यानी काफी अच्छी जा रही है, तो हम यहाँ पर दैट गैरेज यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम चाहें तो हर एक में दिस भी कर सकते हैं, दीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसकी शफलिंग करेंगे ताकि थोड़ी वैरायटी भी रहे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते जाए। उसके बाद आएगा डैश गर्ल गॉट अ परफेक्ट स्कोर इन द हिस्ट्री टेस्ट। हो सकता है वो लड़की हमसे थोड़ी सी दूर खड़ी हो और हम उस लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं, अब गर्ल इज द सिंगुलर नाउन, तो हमने दिस और दैट में से यहाँ पर कोई चूज करना है, तो हम क्या कहेंगे, दैट गर्ल गॉट अ परफेक्ट स्कोर इन द हिस्ट्री टेस्ट। सेंटेंस नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, डैश चीज बर्गर इज द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड। से चीज बर्गर हमारे सामने टेबल पर पड़ा हुआ है और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस चीज बर्गर।
दिस चीज बर्गर इज द बेस्ट, ये जो मेरे सामने चीज बर्गर पड़ा है ये बेस्ट बर्गर है आई हैव एवर टेस्टेड, जो मैंने आज तक खाया है। ओके क्लियर जी डियर स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर 7, डैश बस राइड इज टू बम्पी फॉर मी। ये बड़ी बम्पी सी बस है, बड़ी इसमें ना उछल उछल के झटके बड़े लगते हैं। तो अब ये भी हो सकता है बस हमारे सामने खड़ी हो, मैंने इसमें नहीं चढ़ना, ये बड़ी बम्पी है, ये बड़े झटके देती है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस बस राइड इज टू बम्पी फॉर मी। तो हम कह सकते हैं दिस बस राइड इज टू बम्पी फॉर मी। जी बच्चों सेंटेंस नंबर 8, व्हेन डैश लाइट टर्न्स रेड, जी द अदर वन विल टर्न ग्रीन व्हेन दिस लाइट। ठीक है, व्हेन अगर हम ये कह दें, क्योंकि आगे ना अदर वन से मुराद है दूसरी, दूसरी का वो जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहली हमारे करीब है, तो इसको हम दिस के साथ एक्सप्लेन करें तो ये ज्यादा बेटर होगा। और हम फिर कहेंगे व्हेन दिस लाइट टर्न्स रेड द अदर वन विल टर्न ग्रीन। जी डियर स्टूडेंट्स, now we will move towards the next sentence. Sentence number 9. Can you understand the plot of Dash movie? अच्छा, हो सकता है कि हम जिक्र करें तो वो फला फला मूवी तो आप समझते हो ना, तो हम दैट मूवी लगाएं तो ज्यादा बेटर। कैन यू अंडरस्टैंड द प्लॉट ऑफ दैट मूवी? किरण गेव मी डैश पेन। बेटा ये जरा इतना गंद मत मचाएं, ये अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आप प्लीज लेक्चर पर ज्यादा अटेंशन दें, बजाय इसके कि आप यहाँ पर लाइंस लगाने पर ज्यादा टाइम वेस्ट करें। जी सेंटेंस नंबर 10 है, किरण गेव मी डैश पेन। हो सकता है पेन मेरे हाथ में है और मैं किसी को दिखा रही हूँ कि ये पेन मुझे किसने दिया है, किरण ने दिया है, तो हम कह सकते हैं किरण गेव मी दिस पेन। सेंटेंस नंबर 11 है, डैश बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क। तो हम कह सकते हैं कि वो लड़के पार्क में खेल रहे थे, वो फलां लड़के पार्क में खेल रहे थे, तो हम यहाँ पर ये कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा दोस बॉयज, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है तो इसको हमने दीज या दोस के साथ ही एक्सप्लेन करना है, तो हम कहेंगे दोस बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क। जी डियर स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 11 है, आई कैन सॉल्व डैश पजल्स इजीली। अब पजल्स से, पजल्स प्लूरल नंबर लगा हुआ है, तो इसको भी हमने दोस या दीज के साथ ही करना है, तो इसका मतलब है कि पजल्स हो सकता है हमारे सामने हमारे हाथ में पड़े हैं, हम कह सकते हैं आई कैन सॉल्व दीज पजल्स इजीली। सेंटेंस नंबर 13 है, वजन डैश अ टेरिबल, वजन डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट। वजन डैश, हम कह सकते हैं कि वो फला कोई खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट नहीं था, तो यहाँ हम दैट वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, वजन दैट अ टेरिबल एक्सीडेंट। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, these people have completed the task dash are still at it। तो हम कह सकते हैं these people have completed the task। अब these people है तो बाकी क्या है, वो those हो जाएंगे, those are still at it, यानी कि कुछ टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो कुछ है ये टास्क पूरा कर चुके हैं, और वो बाकी जो है वो अभी उसके ऊपर खड़े हैं, वो टास्क कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 15 है, डैश टेक डैश बुक्स। सेंटेंस नंबर 15 क्या है, टेक डैश बुक्स एंड पुट देम ऑन द शेल्फ ओवर देयर। तो हम कह सकते हैं टेक दीज बुक्स, ये किताबें लें और इन्हें रख दें शेल्फ पर, तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, टेक दीज बुक्स। जी डियर स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 16 है, डैश एप्पल्स लुक मच फ्रेशर देन दोस इन दैट बास्केट। दैट एप्पल्स लुक मच फ्रेशर देन दोस, अब दोस वाले आगे पड़े, इसका मतलब है कि ये वाले जो एप्पल्स हैं ये हमारे करीब पड़े हैं, तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, दीज एप्पल्स। These apples look much fresher than those in that basket। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 17, डैश पीपल वर्किंग इन द गार्डन आर वॉलंटियर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज पीपल। ठीक है, दीज पीपल वर्किंग इन द गार्डन आर वॉलंटियर्स, ये जो लोग गार्डन में काम कर रहे हैं ये वॉलंटियर्स हैं। सेंटेंस नंबर 18 है, डियर स्टूडेंट्स आई कांट रीच फॉर डैश बॉटल्स एट द टॉप ऑफ द शेल्फ। आई कांट रीच,
अच्छा, अब वो शेल्फ के टॉप पर बॉटल्स पड़ी हैं, एट द टॉप ऑफ द शेल्फ है। अब ये टॉप क्या शो कर रहा है कि बॉटल्स हमसे दूर, और प्लूरल भी है, ज्यादा भी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दीज या दोस? वी विल यूज दोस हियर। आई कांट रीच फॉर दोस बॉटल्स एट द टॉप ऑफ द शेल्फ। जी बच्चों, आई थिंक यू विल बी क्लियर इन दिस एक्सरसाइज आल्सो, but I will give it a slight repeat touch. Inshallah, you will understand it easily. Fill in the blanks with correct demonstrative adjectives. जी सेंटेंस नंबर 1 है, I think these batteries are dead. सेंटेंस नंबर 2 है, any of those computers should be good enough for what you need. सेंटेंस नंबर 3 है, this floor is too slippery. सेंटेंस नंबर 4 है, that garage sale has a lot of neat stuff. सेंटेंस नंबर 5 है, that girl got a perfect score in the history test. सेंटेंस नंबर 6 है, this cheeseburger is the best I have ever tasted. सेंटेंस नंबर 7 है, this bus ride is too bumpy for me. सेंटेंस नंबर 8 है, when this light turns red, the other will turn green. Dear students, now we are moving towards sentence number 9. Can you understand the plot of that movie? सेंटेंस नंबर 10 है, किरण gave me this pen. सेंटेंस नंबर 11 है, those boys were playing in the park. सेंटेंस नंबर 12 है, I can solve these puzzles easily. सेंटेंस नंबर 13 है, wasn't this a terrible incident? सेंटेंस नंबर 14 है, these people have completed the task, those are still at it. सेंटेंस नंबर 15 है, take these books and put them on the shelf over there. सेंटेंस नंबर 16 है, these apples look much fresher than those in that basket. सेंटेंस नंबर 17 है, these people working in the garden are volunteers. सेंटेंस नंबर 18 है, I can't reach for those bottles at the top of the shelf. जी बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17. आई होप यू विल बी क्लियर. इंशाल्लाह आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. एंड इंशाल्लाह वी विल मीट टुगेदर, वी विल मीट टुमारो अगेन. अल्लाह हाफिज.